ये नादान लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। ये कांग्रेस वही कांग्रेस है सारे हिंदुस्तान में हुकूमत करती थी, आज सिर्फ 2 स्टेट तक महदूद हो चुकी और उसके बावजूद भी इन लोगों का खल है। आपका डिमांड है कि 12% का क्या हुआ? अरे 12% की वजह से ही आपका 4% मिला, नहीं तो कहाँ मिलता था मुसलमानों को रिजर्वेशन। और आज तक हम उसे कायम रखे। कांग्रेस के दौर हुकूमत में 92 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। शहीद करने के बाद कितने फिसादात हुए, हज़ारों की तादाद में मुसलमान शहीद हुए इस फिसादात के अंदर। मगर तेलंगाना बनने के बाद कितना लैंड ऑर्डर कंट्रोल है यहाँ पे, एक भी फिसाद नहीं हुआ। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि टीआरएस पार्टी अवाम की बिलखुसूस मुसलमानों की हमदर्द और तरक्की की कोशां वाली पार्टी है, और कहा कि साल 2007 में उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन का ऐलान टीआरएस पार्टी के कहने पर किया था। कहा क्योंकि साल 2004 के इंतखाबात में टीआरएस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम रिजर्वेशन का जिक्र किया था। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इसका जिक्र नहीं किया और कहा कि टीआरएस पार्टी ने कांग्रेस से इत्तेहाद को ख़त्म करके मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए दबाव डाला। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि टीआरएस पार्टी शुरू से ही मुसलमानों को आबादी के लिहाज से 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की कोशिश हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने मुसलमानों के लिए 12% रिजर्वेशन के बिल को तेलंगाना असम्बली और कौंसिल में पास करवाया और गवर्नर से मंजूरी हासिल की गई। कहा मगर मरकज़ी हुकूमत ने इसको पेंडिंग कर रखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 48 साल दौर हुकूमत में मुसलमानों के साथ हकीकी भलाई नहीं की, बल्कि हमेशा मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल करके इनका इस्तेहसाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ बेबुनियाद और गैर ज़रूरी इल्ज़ामात से गुरेज करें और अवाम में शक व शुबात पैदा करने से बाज आएँ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कांग्रेस कायदीन की गैर जिम्मेदाराना रवैयों की वजह से कांग्रेस हुकूमत मुसलसल अपना इख्तिदार खो रही है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुनक़िदा इफ्तार पार्टी से हिंदू मुस्लिम भाईचारगी और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने में मदद मिलती है। कहा इसके खिलाफ रिमार्क करना गोया आपसी इत्तेहाद के खिलाफ काम करने के बराबर है। उन्होंने उलमा, मशाइखीन, आइम्मा और दीगर आवाम से अपील की कि वह हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुनक़िदा इफ्तार पार्टी और गिफ्ट पैकेट्स स्कीम में शिरकत करके इसको कामयाब बनाएँ। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ लोग अखबारों में, प्रेस नोट में और कुछ सोशल मीडिया में एक बात कर रहे हैं कि सीएम साहब की इफ्तार पार्टी के बारे में। बड़ी अफसोस की बात है ये कि सीएम साहब एक वाहिद सीएम है जो हम तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग़ देना चाहते हैं। इसीलिए वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं, क्रिश्चियनों को भी देते हैं, उसी तरह हिंदू भाइयों को भी बदकामा देते हैं। ये गरीब जो मुसलमान हैं जो गुर्बत की वजह से नए कपड़े नहीं पहन सकते, सीएम साहब ने लाखों कपड़े तेलंगाना के जितने मसाजिदों के ज़रिए उन गरीब लोगों को कपड़े तकसीम करते हैं और वहाँ इफ्तार का एहतमाम भी करते हैं और शाम में तनाव ताम भी देते हैं। ये तेलंगाना बनने से पहले कभी नहीं था, कोई स्टेट में नहीं भी है। बस सीएम साहब ने सोचा कि तेलंगाना स्टेट में अमन कायम किया जाए, प्यार और मोहब्बत को बढ़ाया जाए। उसके लिए उन्होंने ख़ास तौर से रमज़ान, क्रिसमस और बदकामा में कपड़े तकसीम करना और लोगों के साथ अच्छा ताउन करना, ताकि लोग रमज़ान का 1 महीना रोज़ा रहते हैं, ईद में नए कपड़े पहने। और कुछ लोग कांग्रेस के नाम नायक लीडर्स गैर ज़रूरी की बातें कर रहे हैं कि हम इफ्तार पार्टी को ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। ये नादान लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। ये कांग्रेस वही कांग्रेस है सारे हिंदुस्तान में हुकूमत करती थी, आज सिर्फ 2 स्टेट तक महदूद हो चुकी और उसके बावजूद भी इन लोगों का खल है। कांग्रेस के दौर हुकूमत में 92 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। शहीद करने के बाद कितने फिसादात हुए, हज़ारों की तादाद में मुसलमान शहीद हुए इस फिसादात के अंदर। मगर तेलंगाना बनने के बाद कितना लैंड ऑर्डर कंट्रोल है यहाँ पे, एक भी फिसाद नहीं हुआ। इसी वजह से नहीं हुआ कि सीएम साहब गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग़ देते हैं। ये लोग कभी उस गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग़ देने की तरफ कभी गौर नहीं किया। आप जानते हैं हैदराबाद में जब भी कोई फेस्टिवल आता बराबर फिसादात होते थे, कर्फ्यू लगता था। और तेलंगाना बनने के बाद आज तक कहीं भी 1 मिनट भी कर्फ्यू नहीं लगा। लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। हमारे सीएम साहब को मैं दिल की गहराई से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उन्होंने यहाँ नहीं, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में फिक्रमंद है, क्योंकि हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती बढ़ती जा रही है। उसे रोकने के लिए वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर उसे लीडिंग लेते रहे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग आज हमारे गंगा जमुना तहजीब को देखते हुए भी ये अकल नहीं आ रही हो कि सीएम साहब जो अच्छे काम कर रहे हैं उसकी तारीफ करना चाहिए। अगर पार्टी में कोई किस्म की है तो बराबर आप तनकीद कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पर अच्छे कामों को भी बुरे नज़रिए से सोचना ये बहुत बुरी बात है। रेजिडेंशियल स्कूल एक ऐसा मिसाल है कि हिंदुस्तान में रेजिडेंशियल स्कूल कहीं पर भी नहीं है जो तेलंगाना स्टेट में। आप लोगों ने
कांग्रेस और तेलुगु देशम ने 65 साल रूल किया और कांग्रेस सिर्फ 48 साल रूल की। कितने थे? सिर्फ हमारे पास 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें 2000 बच्चे पढ़ा करते थे। तेलंगाना बनने के बाद आने को सीएम साहब ने 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं। जो रेजिडेंशियल स्कूल को अपडेट भी किया गया, इंटरमीडिएट कॉलेज भी खोले गए। आज तकरीबन 1,14,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। पूरा खर्चा हुकूमत की तरफ से बर्दाश्त किया जाता है। उसी तरह इमाम और मौज़न हजरात, कभी आपके दौरे हुकूमत में 1 पैसा दिया गया, आज 10,000 इमाम और मौज़न हजरात को सीएम साहब हर एक को 5-5 हज़ार रुपये देते हैं। मस्जिद में इमाम साहब को 5 और मौज़न साहब को 5,000 देते, इससे ज़्यादा हर मस्जिद को 10,000 रुपये देते। ये सीएम साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। उसी तरह हर शोबयात में तरक्की के मौके फराहम करने वाले सीएम साहब है। आज 80,000 मुलाजमतें फराहम की, उसमें उर्दू में लिखने का अहकाम जारी किए। एक ही बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस अपने आप को बहुत सेकुलर कहती है, मुसलमानों के दोस्त कहती है। आप बताइए, इतने 65 साल दौर में कभी भी सेकंड लैंग्वेज का मुकम्मल दर्जा दिया गया? तेलंगाना बनने के बाद सीएम साहब ने 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट किए हैं। 33 के 33 डिस्ट्रिक्ट में उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का मौका दिया गया और सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। सेकंड लैंग्वेज होने के बाद आज एग्ज़ाम के जितने एग्ज़ाम 80,000 से ज़्यादा एग्ज़ाम अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, उसमें भी मौका दिया गया। उर्दू जानने वाले लोग उनका सवाल का उर्दू में जवाब दे सकते हैं। इससे हमारा परसेंटेज ज़रूर बढ़ेगा। 4% का पुकारा करते हैं, ख़ासतौर से एक लीडर है तेलंगाना के, उनका कभी बकवा वही रहता है। 4% उन्होंने दिए। 4% की बात बताना चाहता हूँ। 2004 के इलेक्शन में कांग्रेस और टीआरएस मिलकर इलेक्शन लड़े थे, मगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रिजर्वेशन नहीं था। टीआरएस के मैनिफेस्टो के अंदर 12% रिजर्वेशन था। 12% इसलिए मुसलमान मैक्सिमम सब कम्युनिटी से ज़्यादा बैकवर्ड है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन। इसके लिए सोनिया मैडम से भी सीएम साहब ने नुमाइंदगी की थी जब हम उनके साथ थे, मगर बाद में जब हम हटने के साथ वाइस राज रेड्डी साहब ने सोचा कि टीआरएस हमसे जुदा हो चुकी है, लिहाजा मुसलमानों को नज़दीक करने के लिए उन्होंने पहले 5% का ऐलान किया, बाद में 4% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप 4% भी दिए, अगर इसे पार्लियामेंट में पास किया जाता तो हमेशा के लिए मुस्तकिल रिजर्वेशन होता। आज भी अदालत के कश्मकश में पड़ा हुआ है। ये भी कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती रही और हम 12% का वायदा किए, ज़रूर 12% के लिए हमने असेंबली में बिल पास किया, काउंसिल में बिल पास किया, गवर्नर से अप्रूवल कराया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को भी 2 बार नुमाइंदगी कर चुके हैं कि हमारे बिल को पास किए। और हम जानते हैं कि जब तक बीजेपी हुकूमत रहेगी इस बिल को पास नहीं करेगी। जब भी मौका मिलेगा हमेशा कोशिश करेंगे, नुमाइंदगी करेंगे इसको पास करवाने के लिए। आपका डिमांड है कि 12% का क्या हुआ? अरे 12% की वजह से ही आपका 4% मिला, नहीं तो कहाँ मिलता था मुसलमानों को रिजर्वेशन। और आज तक हम उसे कायम रखे। हम वायदा करते हैं आवाम से, जब भी हमको मौका मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो जब भी मौका मिलेगा, पार्लियामेंट में जब भी मौका मिलेगा, हमारे एमपी ज़रूर इस बिल को प्रोड्यूस करते हुए उसे पास करने की कोशिश करें। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।